गाजियाबाद 400 लोगों के धर्मांतरण के मुद्दे में मुंब्रा में 11 जून 2023 को मोर्चा निकाला गया, जिसमें मुंब्रा के काफी लोग नजर आए। ये मोर्चा मुंब्रा स्टेशन से शुरू हुआ और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक पे खत्म हुआ। एमएलए जितेंद्र आव्हाड भी इसमें शामिल हुए। हमने उनसे बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। जब से मुंब्रा में धर्मांतरण का मामला सामने आया, तब से आरोपी फरार चल रहा था और आज उसकी गिरफ्तारी हुई है अलीबाग से, क्या कहना चाहेंगे? मैं आरोपी कोई भी रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल इतना है कि 400 बच्चे जो धर्मांतरित हुए हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ से है, हमको पुलिस से जानकारी चाहिए। बिना वजह मुंब्रा का नाम लेना और मुंब्रा को बदनाम करना, ये अब बच्चे लोग सहन नहीं करेंगे। ये आज नौजवान जो बच्चे लोगों ने चल के आए यहाँ तक, इनका कोई राजनीति संबंध नहीं, कोई सियासती संबंध नहीं, आपको किसी का झंडा नहीं दिख रहा था। इन्होंने तो सिर्फ मुझे इसलिए बुलाया कि आप हमारे एमएलए हो, आपको हमको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि हमारी तकदीर खतरे में है। हिंदू मुस्लिम सामने मामला आ रहा है, तो हिंदू मुस्लिम का जो है वो नाम बदनाम किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान जबरदस्ती लगाया जा रहा है। मुंब्रा ये कोई मुसलमानों का शहर है ऐसा मत समझो। इधर हिंदू भाई भी रहते 25% और आराम से रहते, सालों साल इकट्ठा रहते। वो जो कौसा गांव है, वो कौसा गांव का इतिहास 600-700 पुराना साल पुराना है। और गांव में आप जाओगे तो एक बाजू में हिंदू है तो दूसरे बाजू में मुसलमान है, लग रख के घर है। लोगों का कहना अभी जॉब की भी वृद्धि हुई है, इसमें सब में अभी प्रॉब्लम आएगा। मुंब्रा में जितना इन्वेस्टमेंट आता है वो इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। वो जो घर बेचते हैं यहाँ से शील तक, उनका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। लोग शक की नजर से देखते हैं। इससे बहुत बड़ी तकलीफ मुंब्रा के लोगों की होगी, बच्चों को होगी। और इससे हम सबसे बाहर आ गए थे। मुंब्रा में 2008-2009 में एक बैंक थी, आज 12-13 बैंक है। आज एटीएम के बहुत सारे, जो पहले एक जमाना था कि मुंब्रा में सिम कार्ड नहीं मिलता था, मुंब्रा में लोन्स नहीं मिलते थे, अब सब शुरू हो गया है। उसके बाद ये जब न्यूज आती है तो ये साजिश के तहत कोई मुंब्रा को बदनाम कर रहा है और इसके पीछे कोई तो भी राजनीतिक खेल है, ऐसा सबको शक सर, हुआ है। जो मुंब्रा में बैनर्स लगाए गए हैं, बैनर्स, उसको लेकर भी विवाद छिड़ रहा है। जो उर्दू में बैनर्स लगाए गए हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैंने नहीं पढ़ा। इस्लाम की गुजरात में नीतीश राणे कह रहे हैं धर्मांतरण हुआ है, पाकिस्तान ने कहा था कि मैं लेटर लिखकर उस अधिकारी के ऊपर जांच की मांग करूंगा। आज वो अरेस्ट हुआ है, तो क्या आपकी मांग रहेगी? ऐसा है, कौन अरेस्ट हो गया? शाहनवाज क्या करता है? ऑनलाइन गेम के जरिए से। वो ऑनलाइन गेम के जरिए करता है। 400 लड़के मुंब्रा के है क्या? नहीं। तो हम पूछ रहे हो, वो शाहनवाज को पकड़ो और फांसी दे दो, हमको क्या करने का है? मुंब्रा का बच्चा है क्या कोई? और गेमिंग से धर्मांतरण होता है क्या? मजाक है क्या? मुसलमान बच्चा दिखा, गेमिंग का नाम दे दिया, डाल दिया, बोल दिया धर्मांतरण। मुसलमानों को बदनाम करने में लगता क्या है? क्या किया शाहनवाज ने? गेम से कभी धर्मांतरण होता है क्या? मूर्ख समझते हो लोगों को? तो नीतीश राणे का कहना है कि मिनी पाकिस्तान हो चुका है। अरे वो मिनी चाइना का आदमी है ना। और आपको भी टारगेट किया जाता है, मुंब्रा के बाद आपको भी टारगेट। ऐसा है, मैं टारगेट होने से डरता नहीं हूँ। मैं सच्चाई के लिए किसी के भी साथ खड़ा रहूंगा, वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, वो कोई भी प्रांत का हो। अगर उसके ऊपर अन्याय अत्याचार होगा तो मेरा बाप जो है ना, बाबा साहब अम्बेडकर, उसने बताया है, चाहे तुम अकेले रहो लेकिन उसका साथ दो। सर, धर्मांतरण के मामले में आज मुख्य मार्च निकाला गया है मुंब्रा के स्थानीय लोगों की ओर से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं खुश हूँ कि नॉन पॉलिटिकल बच्चे, जिनका कोई राजनीति संबंध नहीं, मैं दूर से देख रहा था, परसों से मैं बैनर देख रहा था, इनके सब सोशल मीडिया पे वॉच रखे था। कोई राजनीति करने वाला बच्चा नहीं, तो भी अगर 500 बच्चे बाहर आते हैं और उनके माँ बाप कहते हैं कि जाओ तुम लड़ो, इसका आसानी से मतलब आसान मत समझो। अब मुंब्रा अपनी बदनामी सहन नहीं करेगा। हमको बाप दिखाओ, तो मराठी में कहते हैं बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करवाओ। तो हमको बाप दिखाओ। ये हम थाना पुलिस से पूछना चाहते हैं, सच्चाई क्या है बताओ।
आप चुप चुप के नहीं बैठ सकते कि वो गाजियाबाद पुलिस कर रही है। अगर गाजियाबाद पुलिस कर रही है तो आप लॉक लगा लो और गाजियाबाद पुलिस को बोलो रास्ते पे खड़े रहे। फिर देखो उनके हाल। मजाक है क्या? तुम किसी शहर को बदनाम करते हो तब? आज मोर्चा का अगला कदम क्या होगा? माफी नहीं मांगी तो एक मिनट, जिसने कॉल के जरिए इन्फॉर्म किया था, 400 लोगों का आंकड़ा बताया था, क्या गाजियाबाद पुलिस की जिम्मेदारी नहीं कि उस शख्स को भी हिरासत में लेकर उसे पूछताछ की जाए? मैं कब से यही बोल रहा हूँ ना, क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? मैं तुमको बता दूं कि 1000 लोग मारे गए ये पहाड़ के पीछे, तो तुम क्या न्यूज चला दोगे? जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है कि नहीं? हमको 4 से लड़के दिखा, नहीं तो मुमरा की माफी मांगो। सर, तो आपको क्या लगता है मुमरा को बदनाम करने के लिए ये सब किया? साजिश है मुमरा को बदनाम करने के लिए, साजिश है महाराष्ट्र में दंगे करने के लिए, साजिश है हिंदू और मुसलमानों में दीवार तैयार करने। बाला भाई, मुमरा स्टेशन से लेके मुमरा पुलिस स्टेशन तक एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट निकाला गया था। मुमरा में जो धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है उसी को देखते हुए, तो आपका क्या कहना है? गाज़ियाबाद के वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर निपुण अग्रवाल ने एक स्टेटमेंट दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन किया गया है 400 लोगों का। तो आज तक हम लोग यहाँ पर रहते आए हैं, सब धर्म के लोग एकत्र रहे हैं, हमको कभी ये दिखाई नहीं दिया, पहली बात। और उन्होंने स्टेटमेंट में ऐसा भी कहा कि ये वेरीफाइड करना अभी बाकी है। तो मुझे लगता है ये चीज़ बाकी है तो पहले ही मुमरा पे ब्लेम क्यों? यहाँ पे कुछ हो जाता, दंगा होता या कोई समाज भड़क जाता, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? वो वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर लेते क्या? एक तो वो गाजियाबाद के, यूपी के क्राइम रेट का अलग विषय है, महाराष्ट्र के लोग देखेंगे ना, उनको क्या यह बयां करने की ज़रूरत है? यहाँ के वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर देखेंगे, वो इंसान सच में होगा तो उस इंसान के ऊपर जो होना है वो। हमारे मुमरा का नाम बदनाम क्यों? हम सब दोस्त हैं, अलग अलग जाति से एक साथ आते हैं, एक साथ मिलते हैं। ये चीज़ बार बार ऐसी दिख रही थी मुमरा को लेकर, तो हम सब ने मिलकर ये सोचा कि एक दिन मुमरा के लिए अपने सबको बोलना ही पड़ेगा। अभी धर्म परिवर्तन की बात की है, कल को हमारा कोई लड़का, कोई दोस्त ठाणे में कॉलेज में जा रहा है, मुंबई में कॉलेज में जा रहा है, तो उसको तो यही नज़र से देखा जाएगा कि भाई मुमरा का इससे थोड़ा दूर रहो। आज तक 20 साल पहले तो यही कंडीशन थी ना। जितने भी रिपोर्टर है खाली इसी चीज़ की वजह से मुमरा में आया करते थे कि यहाँ कुछ तो दंगा हो गया है। दंगा तो आजकल हुआ नहीं है, मतलब कुछ केस हुआ है, कोई क्राइम हो गया है, इस वजह से। अभी लेकिन 10-15 साल से डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही चल रहा है मुमरा, सब मिलजुल के रह रहे ना मुमरा में। तो फिर अचानक से मुद्दे वापस क्यों उखड़ रहे? फिर से तुमको पीछे लेके जाना है क्या मुमरा को? अगर ऐसा सच में किसी ने किया होगा तो जो है प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी। मुमरा को क्यों बदनाम हो रहा है? जिस तरह शाहनवाज पे आरोप लगाया गया था, आज मुमरा पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। आधा घंटा पहले मुमरा पुलिस में उसको दाखिल किया गया और गाजिया पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है उसको अपने ताबे में लेने के लिए। तो जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ उससे पहले उसको आरोपी बनाया गया है, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? आज अरेस्ट किया गया। तो ये प्रोटेस्ट निकालने का, ये मूक मोर्चा निकालने का मतलब वही था कि तुम मुमरा को बदनाम मत करो। हम सब अलग अलग जाति धर्म से लोग हैं। इसने ये नीला पहना है दलित समाज का, किसी ने क्या पहना, हम सब मिलजुल के, हम दोस्ती खातिर सब चलेगा, इधर सब करेंगे भी। लेकिन इन लोग हमारे दिल में एक मैल जमा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो होगा नहीं। हम सब एक है और हम सब एक ही रहेंगे। और यहाँ धर्म परिवर्तन ऐसी कुछ चीज़ हमको बचपन से सुनाई नहीं दी है, आज तक नहीं सुनाई दी है। बस ये मुद्दा अभी हमारे कानों पे आ रहा है, वो इसके आगे वेरीफाइड हो तो हमको सब चीज़ें क्लियर पता चलेगी। और जो होगा तो उसके मुकदमा हो या जो उसको होना है उसको, मुमरा का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। लगता है इसमें राजनीति खेला जा रहा है, मुमरा को और कलवा को बदनाम किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता देखी नहीं जा रही है मुमरा की? पहली बात तो ये प्रोटेस्ट कोई राजनीतिक दल से पहली बात तो है नहीं, ये हम सब युवा एक होके किए हैं। अलग अलग राजनीति से भी कुछ लोग जुड़े होंगे, वो आए हैं, तो मुझे राजनीति के बारे में कुछ फिलहाल कहना नहीं है। हम सब मुमरा का यूथ बोल के आज साथ में आए हैं और अभी ये झांकी है। अगर 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 ऐसा कुछ और होगा तो फिर तूफान आएगा, सब यूथ एक हो जाएगा। तो जिस तरह आज अरेस्ट किया गया है तो उसके लिए आप लोग आवाज उठाएंगे कि उसको जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उसको आरोपी बना दिया गया मुमरा? देखो, प्रशासन उसका काम कर रही है, हम उनके बीच में आके कुछ नहीं बोलेंगे। अभी भी वो मुमरा का नाम लेते ही रहेंगे तो हम बोलेंगे, वो उसका नाम लेके जो करना है करे, हमारा नाम लेके नहीं करे, मुमरा का नाम लेके नहीं करे। उनका वैयक्तिक मामला है, वो उनकी शाहनिशा करेंगे, वेरीफाइड करेंगे, हर चीज़ देखेंगे, ऊपर से उनको जो करना है वो करे। अगर सिद्ध हुआ उनके ऊपर का सब चीज़ें उनके
कि इसमें आ गई तो उनकी कार्रवाई करे, हमको कुछ नहीं। मुमरा की शांति बनाने के लिए क्या अपील करोगे लोगों से, यहाँ पर जिस तरह माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है? पहली बात तो शांति की अपील करना ये हमने मोर्चे में ही दिखाए है, हमने मोर्चे में ही दिखा दिया कि हम शांति से ही निकले हैं और शांति से ही रहेंगे, ये हमने मोर्चे में दिखाए। हम आंदोलन करके भी निकल सकते थे, हमने मूक मोर्चा क्यों चुना कि हम सब शांति से रहने वाले। मुमरावासी आक्रामक नहीं है, मुमरावासी जब तुम छेड़ोगे, बार बार छेड़ोगे तो फिर वो भी टाइम ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। उनकी लाज लज्जा बचाने के लिए शांत है, पर ये शांत रह के नहीं चले गए, क्योंकि तुम्हारी इज्जत से बड़ी इज्जत मुमरा शहर की है। ये शहर बदनाम हो रहा है, ये शहर की महिलाएं बदनाम हो रही है, ये शहर के लड़के बदनाम हो रहे हैं, और सबसे ऊपर बात यह है कि यह शहर का हिंदू बदनाम हो रहा है। दिया जिसने किसने वो हमको मालूम नहीं, लेकिन हिंदू को अपना धर्म बदलने को लगाना इतना आसान काम नहीं है। हिंदू इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि 400 लोग धर्म छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और खास करके मुमरा में हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुमरा में गंगा जमनी की तहजीब बिल्कुल मिल गई है। एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक कॉलेज में पढ़ते हैं, एक रास्ते पे खेलते हैं, तो क्यों खामोखा इसमें मुमरा का नाम बदनाम करेंगे? आज मुख्य मोर्चा काढला, भविष्यात हा मोर्चा होतो। एक लक्षात ठेवा, लोकांच्या मनातला राग वाढतो। आमची चौकशी चालू आहे, आमची चौकशी चालू आहे, आमची चौकशी चालू आहे, हे उत्तर होऊ शकत नाही। सगळे मुसलमान पोरं घाबरलेली आहेत, काय माहिती आहे मुंबई हे पूर्वी आता हे आत्ता थांबलं। 2009च्या अगोदर मुंबईत कुठेही गुन्हा घडला की 10 पोरं पकडली, मुंबऱ्याची टाकली आतमध्ये, आरोपी सापडले। मी सांगतो, मी ते मुंबऱ्यामधले 4 वॉचमन पकडले, तेव्हा शंगारी नावाचे कमिशनर होते, माझे अतिशय जवळचे मित्र। मी त्यांना सांगितलं, शंगारी साहब वो वॉचमन है साहब, उसको मत पकडो। अरे जितेंद्र नहीं मालूम तुमको बहुत बड़ा गुन्हेगार है। 12 वर्षानंतर बिचारा निर्दोष सुटून बाहेर आला, बायको गेलेली होतं, मुलं हरवलेली होती, तिथं भाड्याचं घर गेलं होतं, रेल्वेच्या आयुष्यात त्याचा काही संबंध नाही। आणि असे कितीतरी केसेस मी दाखवू शकतो, फायरिंग कुठे होते, कोण कुठे जातं, पकडले 4 मुंबऱ्याची पोरं घेऊन। 2009 नंतर मुंबऱ्यामध्ये कोम्बिंग ऑपरेशन बंद झालं, मुंबऱ्यामधले असे आरोपी पकडणं बंद झालं, आणि ह्याच्यात मी खास करून नाव घेईन एका माणसाचं, मारिया साहेब, राकेश मारिया। आणि माझी बैठक झाली, राकेश मारिया यांना पवार साहेबांनी सांगितलं की तुम्ही जरा लक्ष घाला याच्यात, त्यांनी लक्ष घातलं, आणि त्या दिवसापासून आजपर्यंत मुंबई कायम डायरेक्ट येऊन पोरांना घेऊन जात नाही। मग असं काय झालं की मुंबईतली गुन्हेगारी अचानक कमी झाली? बोलना क्या तो आपको लगता है इस मामले में भी ऐसा ही होने वाला है क्या? ऐसा ही होने वाला है, कुछ हमें बोल रहा हूँ ना, मैं हंस रहा हूँ। अरे 400 लड़की का मतलब क्या होता है? पागल है वो गाजियाबाद वाला। अभी मैं मेरी भाषा में बोलूँगा तो गाली हो जाएगी। सर आज मूर्ख, आज एक पिता यहाँ पे रोते हुए आए, उसके बेटे को वर्ली से गिरफ्तार किया खाली एक सिम कार्ड के लिए। ऐसा खाली एक सिम कार्ड नहीं रहता, अगर उसमें कुछ मदद कम होगी तो पुलिस को अगर जानकारी वो दे देगा तो पुलिस को किसी को ज़बरदस्ती चेन पकड़ के अंदर नहीं तो नहीं डालेगी ना। लेकिन गाजियाबाद पुलिस अगर सच्चाई पेश करने के लिए मुमरा से खामो खाम लोगों को गिरफ्तार करेगी तो वो भी हम सहन नहीं करेंगे। बिना सबूत, बिना कुछ किए यहाँ से 20 बच्चे उठा के लेके गए, हम होने नहीं देंगे। इसको मजाक मत बनाओ, मैं आज खुलेआम कह रहा हूँ, कोई गलती नहीं है मुमरा के लड़के कोई। और गेमिंग में कभी भी कन्वर्जन गेमिंग में होता है, गेमिंग में नहीं होता है। और वो जानी कौन है, वो जानी रहता किधर है, उसका क्या लेना मुमरा शहर से? अरे जाओ ना गाजियाबाद में, वो लड़का नमाज पढ़ रहा है, उसको रुकाओ ना, हमको क्या को तकलीफ दे रहे हैं यहाँ पे आके? तो हमारे हिंदू और मुसलमानों को डरा रहे हो। पिता ने कहा कि 92 के बाद से उमरा छोड़ के 92 में उमरा छोड़ा हो, 92 के बाद वर्ली में रहने को गया। ठीक है, मिनी चाइना, मिनी चाइनीज में एक मुख्य मोर्चा निकाला गया था
तो उसको लेकर आपका क्या कहना है, किस तरीके से कहना चाहोगे मुमरा वासियों को, अपील करना चाहोगे कि माहौल ना बिगड़े? देखो, मुमरा वासी काफ़ी समझदार है और हम लोगों ने वो प्रूफ दे दिया हमारी रैली में कि सब लोग पीसफुली यहाँ पे अपना मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। ये जो लोग भी स्टेटमेंट पास करें, मुमरा का नाम इन्वॉल्व करें, वो लोग मुमरा का डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे, या तो उनसे ये नहीं सहा जा रहा है कि इतनी आबादी होने के बाद भी आज भी यहाँ पे कैसे हिंदू मुसलमान एक साथ बैठ के खा रहे हैं, भाईचारा से रह रहे हैं। मैं खुद एक हिंदू हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब मुसलमान हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड खुद खान है, मैं 25 साल से उसके घर पे जा रही हूँ, खा रही हूँ, रह रही हूँ, सब कर रही हूँ। अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो सबसे पहले तो मुझे कर लेना चाहिए था, मैं लेकिन पूजा से सलमा तो नहीं हुई। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि एक जन के बेसिस पे आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। सो आपको अगर जो भी आप जैसे बोल रहे हो कि जिनकी तहकीकात चल रही है वो सब पुलिस प्रशासन का काम है, वो देखेंगे, बट आप मुमरा का नाम बदनाम करके, मुमरा को टारगेट करके कोई चीज़ नहीं बोले। और वो जहाँ बैठे हैं, यहाँ के लोग हैं, हम सब यहाँ पर हैं, अगर कुछ भी गलत होगा तो सब यहाँ के लोग अपना देख लेंगे, आवाज़ उठा लेंगे। मैडम, आपको नहीं लगता है कि जैसा गाजियाबाद पुलिस ने एक स्टेटमेंट जाहिर किया था कि एक अननोन कॉल आया था गुजरात से, वो लोग ने कहा कि 400 लोग का धर्म परिवर्तन किया गया मुमरा में, तो उन लोग को पहले पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, उसके बाद ही ये स्टेटमेंट देना चाहिए। बिना इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने 400 लोगों का कन्वर्जन हुआ भी है तो क्यों हुआ है, ये सब जानकारी के बाद उनको मुमरा का नाम इन्वॉल्व करना चाहिए। पहली बात तो मुमरा का नाम इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। एक जन के बेसिस पे आप पूरे परिवार को तो नहीं दोषी देते, तो उस बेसिस पे उनको मुमरा का नाम इन्वॉल्व नहीं करना। कि हम खुद यहाँ पे 25 साल से रह रहे, हम लोग यहाँ पे बड़े हुए, हम लोग साथ में रहते, ईद भी साथ में मनाते, दिवाली भी साथ में मनाते, तो यहाँ की शांति भंग करने का जो वो काम करे वो ना करे। मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ, उस नाते से मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं अपने यूथ को, अपने स्टूडेंट्स को ये बोल सकूँ कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं है। ये मैसेज मुझे देने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि वो नहीं आएंगे बहकावे में, बट अगर ऐसा कोई गलत कदम उठा रहे, कोई गलत बात बोल रहा है, तो वो बात को दबाना का काम भी हमारा है। तो इस वजह से आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमने ये पीसफुली रैली निकाली ताकि हम अपना मैसेज उन तक। सीनियर्स आपको एक मेमोरेंडम दिया है, तो उसमें क्या चीज़ लिखा हुआ था? मेमोरेंडम दिया सर, मेमोरेंडम जो दिया है हमने सीनियर पुलिस को, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें यही लिखा गया है कि ये शांतिपूर्वक हमने प्रोटेस्ट किया है, और अगर ये शाहनिशा करके उन पे जो कार्रवाई करना हो वो तुम प्रशासन करो, लेकिन पहले उसका गुनाह क्या है वो साबित करो और करो। और मुमरा का नाम अक्सर बदनाम मत करो जैसे होता आया है। मुमरा प्रशासन से हमारा कोई वाद नहीं है, क्योंकि हमेशा से वो अपने को सपोर्ट करते आए हैं, क्योंकि वो भी मुमरावासी है। ये बाहर के लोगों ने ऐसा किया, इस वजह से हमको ये प्रोटेस्ट निकालना पड़ा। हम महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के लोग, खाने के लोग, हम देख लेंगे ना हमारा। तुम बाहर से डायरेक्ट उधर से थेट हम पे निशाना लगा रहे हो। तुम्हारे इधर के क्राइम रेट का क्या है उसके बारे में हम बोले, तुम्हारे बंदूक के बारे में, तुम्हारे किस चीज़ के बारे में बोले, कितनी चीज़ के बारे में बोले, लेकिन हमको किसी की चीज़ के बारे में बोलना नहीं है। सिर्फ हमारा मुमरा का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, हम सब है भाई। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। मुस्लिम लोग भी एकत्र होते हैं, सारे समाज के लोग एकत्र होते हैं। हमारे सब दलित भाई भी आए हुए हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, और सब आए हुए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि हमारी ये पावर है, हमारी यूनिटी है, हम साथ हैं, इस वजह से है। साथ ही अलीबाग के एक लॉज की सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। शाहनवाज मकसूद खान को अलीबाग के इसी लॉज से गिरफ्तार किया गया और मुमरा पुलिस ने अपने ताबे में लिया। मैं आफरीन शेख, आप देख रहे थे टुडेज वॉइस न्यूज।